इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online@policyleader.co.in। हमने अपने जीवन में ये एहसास किया है कि बुलाए सुख आता नहीं है। चाहे कितना ही हम सुख का आह्वान करें, सुख का आह्वान करने से, सुख को बुलाने से सुख आता नहीं है और धक्के से दुख जाता भी नहीं है। कोई धक्का मार दे और दुख निकल जाए, ऐसा होता नहीं है। बुलाने से सुख आता नहीं और धक्के से दुख जाता नहीं। वास्तव में सुख और दुख अपने ही विचारों की निष्पत्ति है। हम अपने विचारों के अनुसार ही सुखी और दुखी हो जाते हैं। वही घटना, वैसा ही माहौल, पर एक ज्ञानी सुखमय आनंदमय परिणामों को करते हुए आनंदमय जीवन जी रहे हैं और दूसरी तरफ अज्ञानी किंचित भी प्रतिकूलता आती है तो दुखमय जीवन व्यतीत करता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कोई दुख भी नहीं है, लेकिन दुखमय जीने की आदत पड़ गई है तो पुरानी बातों को याद करते हैं, निकालते हैं। एक दूसरे को कोई ढूंढता है कि कोई मेरी बातों को सुन ले, उसको बुलाते हैं, बिठाते हैं और कहते हैं सुनो तो सही मेरे जीवन के दुख की क्या बताऊं मैं तुम्हें। अभी है क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी तो 5 उंगली घी में है, सुखमय जीवन चल रहा है। लेकिन क्या करें, दुखमय जीवन जीने की आदत जो पड़ गई है, चैन से बैठ नहीं पाता है, शांति से जी नहीं पाता है, तो पुरानी बातों को कुरेदता है। पता है, आज से 15 साल पहले की घटना है, उसने ऐसा ऐसा किया था मेरे साथ में, और सुबक सुबक करके रोने लगता है, रोता है, रो रो करके सुनाता है और इतना तड़फता है और कहता है देखो अभी भी मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए हैं, इतना दुख है, इतना दुख है। काहे को दुख कर रहे हो, वो तो चला गया वो पीरियड, अब याद करने का क्या औचित्य है। लेकिन बड़ा मजा आता है दुख को सुनाने में भी। एक अंदर में मैं भी दुखी था। अरे दुखी था तो उसमें सुख वाली बात कौन सी है, कौन सी आनंद वाली बात है? लेकिन उसमें भी एक मजा आता है, इस जीव को अच्छा लगता है। पता नहीं क्या सोच है। जबकि आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं तो एवरी टाइम, हर समय सुख स्वरूप है, हर समय सुख स्वरूप है, अभी भी सुख स्वरूप है। जो चर्चा, जो वार्ताएं, जो बातें तुम्हारी आत्मा को ठेस पहुंचाए, दुख पहुंचाए, पीड़ा की गहराई में ले जा, क्यों याद करते हो तुम उन्हें? मजा आता है। कभी कभी दुख का भी मजा आता है, हाँ, दर्द का मजा आता है, मीठा सा लगता है वो दर्द। पता चलेगा अभी मीठा दर्द लग रहा है, लेकिन जिन भावों से तुम कर्म बांध रहे हो, वो जब ऐसा तीखा दर्द आकर के चुभेगा ना तुम्हें, उदय में आएगा, तब पता चलेगा दर्द तो दर्द ही होता है, वो मीठा नहीं होता। लेकिन व्यक्ति सोचता है क्योंकि वर्तमान में दर्द नहीं है, दुख नहीं है, पहले था, उसको सुनाता है, सुनाने से बढ़ता है। पुराने लोग कहा करते थे कि दुख को सहो कहो नहीं, सहो कहो नहीं, कहने से दुख बढ़ता है। जो कहोगे वो बढ़ेगा। सुख को कहोगे, सुख की चर्चा करोगे, सुख की वार्ता करोगे, सुख स्वरूप की बातें करोगे तो तुम्हारा सुख बढ़ेगा। और दुखों की बातें करोगे, नफरत की बातें करोगे तो नफरत बढ़ेगी, प्यार की बातें करोगे तो प्यार बढ़ेगा। तो आप क्या बढ़ाना चाहते हैं? क्या च्वाइस है तुम्हारी? हम तो प्यार बढ़ाना चाहते हैं, सुख को बढ़ाना चाहते हैं। और 24 घंटे में दुख की बातें कितनी करते हो बताओ? भूलते नहीं हो तुम दुख? सालों पहले कहा था, किया था, हुआ था दर्द, आज भी याद कर रहे हो। कुरेद कुरेद करके बड़ा मजा आता है तुम्हें दुखी रहने का। क्या जिंदगी है? अभी हम सिर्फ कहते हैं कि हमें सुख चाहिए, सुखमय रहना, और उसके लिए दिन रात पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन सुखमय जीने की कला जानते ही नहीं है।
आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं एयत्तनिच्छेगतो एकत्व निश्चयगत आत्मा समो यानी आत्मा सर्वत्र सब जगह सुंदर है। लोक में कहीं पर भी चले जाओ एक अकेली आत्मा सर्वत्र सुंदर है, आनंदमय है, शांति है, चैन है। लेकिन माता जी अकेले तो नहीं रह सकते, हमें बहुत डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे घर खाने को दौड़ रहा हो। हाँ, बहुत डर लगता है। और ज्ञानी कहते हैं कि हमें अकेले में ही आनंद आता है। एक से दो हुए कि हमारा आनंद सुख चैन छीन जाता है। बोलो क्या सोचते हो आप? अकेले तो हम नहीं रह पाते, हम बिल्कुल मन ही नहीं लगता अकेले। परिवार के लोग आ जाते हैं, रिश्ते नाते आते हैं, क्या अच्छा लगता है, इतना बढ़िया लगता है। क्या बढ़िया लग रहा है। दिन भर व्यर्थ की बातें होती हैं, कर्मों का बंधन होता है और कुछ नहीं, उन्हीं बातों बातों में समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। अज्ञानी को व्यर्थ की बर्बादी का समय पता ही नहीं चलता और आत्मा बर्बादी की तरफ दौड़ता चला जाता है, दुर्गतियों की ओर चला जाता है, पता ही नहीं चलता। ज्ञानी जीवों को अनंत काल अकेले रहना है, जैसे सिद्ध भगवंतों को सादी अनंत काल तक के लिए, अब तो शाश्वत काल तक के लिए अकेले ही अकेले रहना है। क्यों? जो अकेले में आनंद है वो मेले में आनंद नहीं है। मेले में गया तो झमेले में पड़ा और मेला ही मेला हुआ, और अकेले में आया तो अपने आप में रमने लगा। इतना सब कुछ सुनने के बाद भी मैं क्या च्वाइस है तुम्हारी माता जी? हम अकेले नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। चाहिए घर परिवार, चाहिए बच्चे, चाहिए। हाँ अच्छा लगता है, आवाज़ें आती रहती हैं तो हमको अच्छा लगता है, निर्भयता भी रहती। अकेले सोते हैं ना तो रात को अगर एक चूहा भी फुदकता है तो डर लगता है, पर आजू बाजू सब लोग रहते हैं तो डर नहीं लगता। चाहे कोई घुसने की भी कोशिश करे तो हमें लगता है कि हम सब है ना, लूटेगा तो सबको लूटेगा, मरेंगे तो सब मरेंगे, अकेला तो नहीं मरूंगा। आप क्या सोचते हैं सबके बारे में? अगर सबको रोग घिर जाए तो चिंता नहीं, सबको रोग हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अकेलों को हो जाए तो बड़ा टेंशन होता है। सब दुखी है, कोई बात नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं तुमने अपने सुख स्वरूप को जाना नहीं है तो दुखमय हो, आकुलता में हो। और जितने भी अज्ञानी जीव हैं उन्हीं के ही मेले में तुम जीते हो तो क्या पाओगे? बहुत सुंदर पंक्तियाँ सुनी थी काफ़ी वर्ष पहले, आज स्मरण में आ रही हैं। जिंदगी के मंडप में हर खुशी गंवारी है, किस से मांगने जाए हर कोई भिखारी है, किस से मांगने जाए हर कोई भिखारी है। क्या पंक्तियाँ लिखी हैं। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है, कल भी चेतन अकेला था, आज भी अकेला है। जाने तेरे कर्मों ने ये कैसा भ्रम खेला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे अकेला, सुख भोगते हो अकेले भोगते हो अपना, बोलो। दुख भोगते हो तो अपना अकेले ही भोगते हो। अगर माँ के गर्भ में पल रहे 2 या कि 3 बच्चे भी हों तो क्या माँ अपने कर्मों को बच्चों को प्रदान कर सकती है? बच्चे अपने कर्म को क्या माँ को प्रदान कर सकते हैं? नहीं। माँ के गर्भ में रहते हुए भी बच्चों का कर्म अलग, उसमें भी अगर 3 है तो तीनों का कर्म अलग। एक दुबला पतला है, रोगी है, दूसरा हष्ट पुष्ट है, तीसरा सामान्य है। क्या कर्म है? सभी के कर्म भिन्न भिन्न है। ये जीव अनंत काल से अकेला ही है,
कल भी ये अकेला था, आज भी अकेला है। ये तुमने मान रखा है कि मेरा इतना बड़ा परिवार, माता जी 4 बसें भर जाए इतना बड़ा परिवार है हमारा, बहुत बड़ा परिवार है। हमारा आशीर्वाद मत जोड़ना, ध्यान रखना। हाँ हाँ, ये भी जोड़ देते लोग आपके आशीर्वाद से, सब 4 बसें भर करके। हमने तो सदा आशीर्वाद दिया कि अकेले रहो, अकेले ही काम होना है तुम्हारा। फ्लाइट ऑफ द लॉन टू द लॉन, अकेले की तरफ अकेले की यात्रा करो। अकेले रहोगे तो अकेले की तरफ यात्रा करके सिद्धालय में जा बसोगे। और इसी झमेले में रहोगे कि मेरा ये भी है, वो भी मेरा है, ये भी मेरा है। जहाँ तक मेरा मेरी है वहाँ तक हेरा फेरी है, और जहाँ तक हेरा फेरी है वहीं पर जगत की फेरी है। संसार की फेरी लगाते रहोगे। तुम हेरा फेरी इतनी सारी क्यों कर रहे हो? क्या करें माता जी, परिवार है तो करना ही पड़ता है। जब तक मेरा मेरी है तब तक हेरा फेरी है। जब तक मेरा मेरी मानते रहोगे, हेरा फेरी करते रहोगे, शांत नहीं बैठ पाओगे। ये सारी हेरा फेरी उसी के लिए। सपोज आप दुनिया में अकेले होते, अकेले, पूरी दुनिया में अकेले, ये पाप करते क्या? बोलो बोलो, आवाज दो अपने भीतर और समाधान बताओ। आप अकेले होते दुनिया में तो क्या तरह तरह के कपड़े पहनते? किसके लिए पहनते हो? दुनिया को दिखाने के लिए कि मेरे पास में ये भी है, मेरे पास में वो भी है, मेरे पास में ये वाला भी सेट है, गोल्ड का भी है, डायमंड का भी है, ये वाला भी सेट है, पन्नी का भी है, माणिक का भी है। हाँ, ये सारे सेट किसके लिए? दुनिया को दिखाने के लिए और अपने आप को अपसेट करने के लिए। किसके लिए दिखा रहे? दुनिया के लिए। हे प्रभु आत्माओं, दुनिया को दिखाने के लिए कितना इकट्ठा करके रखा। इतनी ज़मीनें क्यों हैं? सपोज अकेले होते तो रखते क्या ज़मीनें? नहीं, क्या ज़रूरत थी? सपोज अकेले होते या इतने सारे मकान की ज़रूरत होती क्या? कुछ नहीं। दुनिया है, आप सोच रहे हैं कि दुनिया है, उसको दिखाना है। और हमारे महान संत आत्माएं, उनके लिए अब दुनिया ना कुछ रह गई है, कुछ नहीं है उनकी दुनिया में। प्रभु और बस वे अकेले रह गए। स्वयं और स्वयंभू जिसकी दुनिया में है, वहाँ कुछ भी दिखाने की आवश्यकता ही नहीं है। जिसकी जितनी दुनिया लंबी चौड़ी है, मेरा मेरी है, उतना ही वह दिखावा ज़्यादा करेगा, इतना दिखावा करता रहेगा। किसके लिए दिखावा कर रहे हो? पहले के समय की घटना है। नया नया फ़ोन आया था और घर पे रखा बड़ा व्यक्ति था, सबको दिखाना चाहता था कि मेरे घर में फ़ोन आ गया है। आसपास के पड़ोस के लोग देखने आते थे, फ़ोन अच्छा ऐसा है, फिर वो लगाते थे, हेलो हेलो करते थे। बड़ा व्यक्ति लगता था, क्या हिलाने में बड़ा व्यक्ति मानना, लेकिन दिखाते थे हेलो। सामने वाले लोग समझते बड़ा आदमी है भाई ये तो, हाँ इसके यहाँ पर टेलीफोन आ गया है। तो वह भी दिखाने के लिए उठाया उसने। और दूसरी ओर से अभी कनेक्शन जुड़ा नहीं था उसका। हाँ, वो कनेक्शन जोड़ने वाला व्यक्ति भी आकर के बैठा हुआ था, लेकिन इसके पहले बहुत सारे लोग, आस पड़ोस के लोग देखने के लिए आए थे कि आप बात कैसे करते हैं। उसने बात की, लोगों को बुद्धू बना रहा था। हेलो, हाँ और कैसा क्या चल रहा है, ऐसा वैसा बहुत सारी बातें की। लोग बड़े खुश, वाह देखो कितनी अच्छी बात हो रही है, कितने किलोमीटर दूर और आज यहाँ पर घर पे बात हो रही है, बड़े खुश हो रहे थे। इसके बाद में उसने जैसे ही रख करके और बात की और पूछा, हाँ भाई साहब आप कैसे आए, आप कहाँ से आए? क्योंकि वो अननोन व्यक्ति था। उससे पूछा आप कहाँ से और क्यों आए हैं? तो उसने कहा सब आप ही ने बुलवाया था ना, तो मैं ऑफिस से आया हूँ, आपका फ़ोन का कनेक्शन करने के लिए आया हूँ मैं। बेचारे का मुंह तो इतना सा हो गया। दिखावा अच्छी बात नहीं है, कहीं ना कहीं पकड़े ही जाते हैं,
है ना। इसीलिए क्या दिखावा करना, प्रभु तो सब जानते ही हैं। जो व्यक्ति का जितना संसार मिट गया, घट गया, उतना ही वो कम परिग्रह रखेगा, कम वस्तुएं रखेगा, कम से परिचय रखेगा, क्योंकि उसका सारा संसार जो इतना बड़ा था उसने उसको घटा दिया है, व्रती बन गया है। और जितना व्रती होगा उतना ही निवृत्ति मार्ग को चुनेगा, निवृत्ति को प्राप्त करेगा। और जितनी निवृत्ति होगी उतनी ही प्रभु के प्रति उसकी परिणति निकटतम होगी, सन्निधि बनेगी। दुनिया से संबंध छूटे तो प्रभु से संबंध जुड़े, दुनिया से संबंध टूटे तो गुरु से संबंध जुड़े। वरना दुनिया की खबरों में कहाँ प्रभु दिखाई देते हैं, कहाँ है ना। खबरों की रेल पेल में, खबरों की रेल पेल में अपनी खबर कहाँ, जब हर खबर हो बंद तो निज की खबर मिले। जब दुनिया की सारी खबरें बंद हों तो अपनी खबर मिले। दिन भर दुनिया से कितना मैसेज, कितनी बातें, पता नहीं कितना संबंध जोड़ते हो, कितनी बातें करते हो, आत्मा थक जाता है, थक जाता है। अपने ही निकटतम प्रभु से मिल ही नहीं पाता। अनंत काल से मेरा प्रभु प्रतीक्षा में है कि कब मुझसे बोले, कब श्रद्धा के तार जोड़े और मुझसे वार्तालाप करे। मगर अफसोस कि हमें अपने ही निकटतम प्रभु से, निकटतम क्या, मैं ही मुझ में बसा हूँ, उसी से वार्तालाप करने के लिए फुर्सत नहीं है। सोचो ना, जो घर की बहू घर के लोगों से तो मुंह चढ़ा करके घूमती रहे और आस पड़ोस के लोगों से बहुत प्यार से बोले, तो सारे लोगों को चाहे सास कितना है भी सुनाए कि मेरी बहू बहुत बेकार है, बात नहीं करती है, मुंह चढ़ाती है, अच्छा व्यवहार नहीं है, क्या पड़ोस के लोग, रिश्तेदार उसकी बात को कभी सच मानेंगे? नहीं। तुम्हारे जैसी बहू तो किसी की बहू नहीं, क्या व्यवहार है। हाँ, इतना अच्छा व्यवहार, इतनी मीठी बोली, परायों के लिए मीठी है, अपने लोगों के लिए भयंकर कड़वी गोली है कुनेन की, क्या बताएं। पर कौन बात मानेगा। आचार्य भगवान कहते हैं, ऐसा ही अफसोस है कि तू अपने आप से वार्तालाप नहीं करता 24 घंटे में भी 24 सेकंड के लिए कि मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं एक ध्रुव आत्मा हूँ, मैं ज्ञान दर्शन स्वरूपी, स्वयं का ज्ञाता, स्वयं का दृष्टा, ऐसा शक्तिवान मैं आत्मा हूँ। इसके लिए कोई विश्वास नहीं, कोई वार्तालाप नहीं, दिन भर पर से चर्चा। भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी कटारिया, श्रीमती नीलम देवी, रोहन, अमिता, रौनक, मानस कटारिया, अहमदाबाद। इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड, कटारिया इंश्योरेंस ब्रोकर्स प्राइवेट लिमिटेड। बीमा से संबंधित सभी प्रकार की सेवाओं के लिए संपर्क करें। टोल फ्री नंबर 1800-270-9080, 7069103000। मेल ID support@policyleader.co.in, enquiry@kataria.co.in, online@policyleader.co.in।